केशव जी का घर यही है? हाँ जी, यही घर है। आप ही हैं जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं? जी, मैं ही ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। वो डीएम मैडम ने आपको अपने आवाज पे बुलाया। क्या? पर क्यों? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता क्यों। उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं ये खबर आप तक पहुंचा दूं। प्लीज सुबह 9 बजे टाइम से आ जाए। मैं चलती हूँ। सुनिए, कहीं आपने ऑटो चलाते वक्त किसी नियम का उल्लंघन तो नहीं कर दिया ना? भला डीएम मैडम हमें अपने आवाज पे क्यों बुलाएंगी? देखिए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे नहीं नव्या, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तुम तो जानती हो ना कि मैं ऑटो रिक्शा कितने कितने आराम से चलाता हूँ, सारे नियमों का पालन करता हूँ। पर मुझे भी समझ नहीं आया कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा वहां पे। अब तो जाके ही देखना होगा। सही कह रही हो तुम। खैर कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। जी। देखिए ना, कितना बड़ा घर है, बिल्कुल महल लग रहा है। सही कह रही नव्या तुम। पर मैं कल से यही सोच रहा हूँ कि आखिर डीएम साहिबा ने हमें यहाँ पे बुलाया क्यों है। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। हमने ऐसा क्या कर दिया कि उन्होंने हमें अपनी आवाज पे बुलाया है? और देखिए ना, इतना बड़ा घर है डीएम साहिबा का, सब कुछ तो है उनके पास। सही कह रही हो तुम। समझ नहीं आ रहा कि ये हमारा सौभाग्य है या फिर दुर्भाग्य। हम कहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले छोटे लोग, और कहाँ डीएम साहिबा इतनी बड़ी ऑफिसर हैं। आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? यीशु, तू यहाँ पर क्या कर रही हो? इसका मतलब तुम डीएम साहिबा को जानती हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को एक बात बताऊं, यहाँ की डीएम मैं ही हूँ। क्या? सच में? नव्या? ये तो बहुत खुशी की बात है, तुम डीएम बन गई। ये सिर्फ ना आप लोगों की वजह से हुआ। अगर उस टाइम आप लोग मेरा साथ नहीं देते ना, तो शायद आज मेरे पास कुछ भी नहीं होता। आपको वो दिन याद है भैया? भैया, मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है। पैसे? हाँ बता छोटी, कितने पैसे चाहिए? 60,000 रुपये। 60,000 रुपए? पर इतने सारे पैसे क्यों चाहिए तुझे? भैया, मुझे ना शहर जाके ना यूपीएससी की तैयारी करनी है, उसके लिए कोचिंग लेना है, बस इसीलिए चाहिए। अच्छा, शहर जाके पढ़ना चाह रही है। कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। पैसों का मैं करता हूँ कुछ। हाँ, मैं करता हूँ पैसे। जी भैया, ठीक है। हाँ, मन लगा के पढ़ना, किसी भी चीज की चिंता मत करना। उस टाइम पे ना मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी मेरे अपनों की। उस टाइम कोई भी सामने नहीं आया, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, सबने मुझसे मुंह फेर लिया। भैया, अगर मेरा सगा भाई भी होता ना, तो भी शायद वो मेरे लिए इतना नहीं कर पाता जितना आपने मेरे लिए किया। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारे भैया ने जो कुछ भी किया वो उनका फर्ज था। तुम उनकी बहन हो, और उनसे जितना हो पड़ा उन्होंने तुम्हारे लिए किया। बाकी सारी तो तुम्हारी मेहनत है ना। अगर तुमने पढ़ाई ना की होती अच्छे से तो तुम आज यहाँ थोड़ी होती। सही कह रही नव्या तुम। ऋषु, मुझे पता था कि एक दिन ना तुम अपना सपना जरूर पूरा करोगे। और देखो, आज तुम इतनी बड़ी कलेक्टर बन गई। बहुत अच्छी बात है ये, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेशक मेहनत मैंने ही की है, लेकिन मेहनत करने की हिम्मत भी ना मुझे भैया और भाभी आपने ही दी थी। अगर आप लोग नहीं होते ना, तो कुछ भी नहीं होता। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, बाकी सब कुछ तो मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था। बस मेरी एक ख्वाहिश अधूरी रह गई है, जो मैं चाहती हूँ कि वो भी अब पूरी हो जाए। वो ख्वाहिश ये है, मैं चाहती हूँ कि इस घर में आप लोग भी अब मेरे साथ रहें। नहीं 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 ऋषु, ऐसा नहीं हो सकता। समाज क्या कहेगा? और वैसे भी हम वहीं पे ठीक हैं। हम उसमें खुश हैं। हाँ, वही ना। सोचिए ना कि अगर समाज में सबको पता लगा कि ईशू डीएम बन गई है, बस इसलिए हम अपना घर छोड़ के उसके घर पे आके रह रहे हैं, तो लोग तो हमें बहुत बुरा भला बोलेंगे।
और मैं नहीं चाहती कि इनकी इज्जत पे दाग लगे, इसलिए हम वहीं पे सही हैं। भाभी कौन सा समाज? वो समाज जो मदद करने के लिए कभी आगे नहीं आता। वो समाज जो आप अच्छा करो या बुरा करो उन्हें सिर्फ बातें बनाने आती है। भाभी मुझे समाज से फर्क नहीं पड़ता, तो आप लोगों को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अरे उन्हें नहीं पता कि आप लोगों ने मेरे लिए क्या किया है। जो आप लोगों ने किया है ना, वो मेरा सगा भी नहीं कर पाता, और वो समाज वो भी नहीं कर पाता। इसलिए समाज की चिंता ना आप छोड़ दो। अगर आप लोग मेरे साथ इस घर में नहीं रहे ना, तो मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के घर में रहूंगी। अब आप लोग सोच लो। आप समझाइए ना। मैं क्या समझाऊं उसे? भैया मैं आपकी छोटी बहन हूँ और आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अब आप लोग मेरे साथ इस घर में रहेंगे, और ये अब सिर्फ मेरा घर नहीं है, ये अब से हमारा घर है। तो आप लोग बैठिए, मैं चाय बना। रामू 3 कप चाय बना के लेकर आओ। और बताओ ईशु, कैसी हो तुम? बहुत अच्छी हूँ, और अब तो और भी अच्छी हो जाऊंगी जो आप लोग मेरे पास आ गए हैं। May I come in, ma'am? Yes, come in. सासू माँ, वो भी बॉस की चेयर पर। मैडम पूरे 15 मिनट लेट हैं आप। मुझे लगता है मैं शायद हर चीज में हमेशा लेट हो जाती हूँ। प्लीज सिट। थैंक यू। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं, पर आपने अपने रिज्यूम में लिखा था कि आप अनमैरिड हैं, पर आपके गले में मंगलसूत्र देखकर तो नहीं लगता कि आप अनमैरिड हैं। आप अपने आप को बेवकूफ बना रही हैं या मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हैं? वो क्या है ना, कुछ रिश्ते छूट तो जाते हैं लेकिन दिल से नहीं छोड़े जाते हैं। देखा, मैं तुमसे 5,000 रुपए तो मांग रहा हूँ। अरे इतने से पैसों के लिए तुम मुझे मेरी औकात याद दिला रही हो। ये पैसे मैं उड़ाने के लिए नहीं मांग रहा हूँ, ना अपने लिए मांग रहा हूँ। अरे तुम देख सकती हो माँ की हालत कैसी है, इनके इलाज के लिए मांग रहा हूँ यार, इनकी दवाइयाँ आएंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती निखिल? एक बात बताओ, तुम दोनों माँ बेटा जब देखो मुझसे पैसे मांगते रहते हो, और ये पैसे ना मेरे पापा ने मुझे दिए हैं खर्चे के लिए, और दहेज के सारे पैसे तुम लोगों ने उड़ा तो दिए फ्री फंड में। अब तुम्हें और क्या चाहिए? अरे खुद कमाओ, खुद खर्चा करो, जब देखो तब मेरे पैसों से अपना पेट पालते रहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती बीवी के पैसों में पलते हुए? हाँ शिखा, पहली बात तो ये कि तुम्हारे पापा ने अपनी मर्जी से ये पैसे दिए थे हमें, समझी तुम? मैंने उनसे नहीं मांगे थे झोली फैला के। और हाँ, जो भी तुम्हारे दहेज में पैसे आए थे वो माँ के इलाज में लगे हैं, वो पैसे उड़ाए नहीं हम लोगों ने कहीं पे भी। तो मैंने गलत क्या बोल दिया? तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? देखो पैसे चाहे मांगे हो या दिए हो, वो पैसे तुम्हारे ही काम आए हैं, और मैं अच्छे से जानती हूँ तुमने ही हाथ पैर फैलाए होंगे मेरे घर वालों के आगे पैसे मांगने के लिए। और वैसे भी भीख मांगने की तुम्हारी आदत तो है ही, और भीख मांगना तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छे से सिखाया है ना? तुम्हें शर्म तो आती नहीं है, वैसे भी तुम तो वैसे बेशर्म हो चुके हो। ये लीजिए पानी पीजिए। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? तुम्हारे सामने माँ खास रही है और तुम इन्हें एक गिलास पानी भी नहीं दे सकती हो? अच्छा, अब तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ की नौकरानी बन जाऊं मैं? इस घर में आ गई ना तुम्हारी बीवी बन के, इतना ही काफी है। अब तुम चाहते हो कि इनकी सेवा करूं मैं? सॉरी निखिल, लेकिन ये सब ना मुझसे नहीं होगा, समझे तुम? और वैसे भी इतनी फ्री नहीं रहती हूँ मैं, मुझे बहुत सारे काम होते हैं। तुम्हारी माँ की सेवा करती रहूं, बस यही काम रह गए मुझे। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी माँ की बेइज्जती करनी है ना, तुम इनकी इज्जत नहीं कर सकती हो, तो इस घर में तुम्हें रहने का कोई हक नहीं है। जाओ अपने मायके। फाइनली तुमने बोल ही दिया ना, मैं तो यही चाहती थी। चलो अच्छी बात है, मुझे वैसे भी ना इस कचरे में रहना ही नहीं है। तुम रहो यहाँ, मुझे नहीं रहना है। थैंक यू सो मच। और हाँ, मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है, मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं काम कर सकती हूँ, खुद को पाल सकती हूँ। तुम दोनों की जरूरत नहीं है मुझे, तुम रहो। और वैसे भी तुम दोनों मुझ पे जिंदा थे, मैं तुम पे डिपेंड नहीं हूँ। बढ़िया है, रहो तुम अकेले। निखिल बेटा, बहू को जाने मत दे, उसे रोक ले। हाँ, जो औरत मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती वो इस घर में भी नहीं रहेगी। पर बेटा मेरी बात तो सुन। देखिए, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं जिन्हें मैं सुधार नहीं सकती। मैं जानती हूँ मैंने आप सबका बहुत दिल दुखाया है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करती हूँ। प्लीज, क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते? देखिए मैडम,
आप किस बारे में बात कर रही हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर वैसे भी वो बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, तो काम की बात कर लेते हैं। माँ, मेरी वर्मा जी से बात हो गई थी, मैंने फोन पे बात की उनसे, वो भी थोड़ी देर में आ रहे होंगे मीटिंग के लिए। ओके बेटा। हाँ, आप ये कैसे कैसे लोगों को ऑफिस में बुला लेती हो, मेरा मूड खराब हो गया। निखिल, देखो निखिल, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलतियां की हैं। मैंने आप दोनों का बहुत दिल दुखाया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। क्या मैं माफी के काबिल भी नहीं हूँ क्या? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, हो गई मुझसे गलती। मैं जानती हूँ किसी का दिल दुखाने से क्या बीतती है, और ये सब मैं तुम्हें छोड़ने के बाद मुझे महसूस हुआ। घर से जाने के बाद मैं अपने घर गई थी, अपने मायके। भाई और भाभी ने तो मुझे अंदर तक आने नहीं दिया, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, ये बोल के कि ये मेरा घर नहीं है। और जब मैं तुम्हारे घर गई तो तुम लोग मुझे वहां मिले ही नहीं। मैं जानती हूँ मुझसे गलतियां हुई है, मुझे माफी मांगनी है, मुझे पछतावा करना है। मैंने बहुत गलतियां की, आई नो, बट प्लीज क्या मुझे दूसरा चांस नहीं मिल सकता? प्लीज, मैं दोबारा ऐसी गलतियां नहीं करूंगी। अब माफी मांगने से क्या फायदा? तुम्हें याद नहीं है तुमने 5 साल पहले मेरे साथ और मेरी माँ के साथ क्या किया था? भूल गई हो तुम भूल सकती हो उस बात को, पर मैं नहीं भूल सकता। तुमने मेरे साथ मेरी माँ की भी बेइज्जती की थी। देखो, तुम्हें तो ऐसा आदमी चाहिए था ना जो तुम्हारी डिमांड पूरी कर सके, पैसे वाला हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत सारा पैसा, बड़े बंगले हो उसके पास। तो ऐसे आदमी के पास जाओ ना। और तुमने तो शायद शादी भी कर ली होगी ना, क्योंकि 5 साल हो गया हम दोनों। नहीं, मैंने शादी नहीं की है निखिल। क्या 5 साल हो गए हम दोनों को अलग हुए, तुमने शादी नहीं की? निखिल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और ये मंगलसूत्र ये सिर्फ तुम्हारे नाम का है। मैं किसी दूसरे के नाम का मंगलसूत्र नहीं पहन सकती, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना था, किसी और के साथ नहीं। मैं जानती हूँ मुझसे गलतियां हुई हैं, इसीलिए मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए ना, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। प्लीज, क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूँ? प्लीज। कोई बात नहीं बेटा, अगर उसे अपनी गलती का एहसास है तो तू उसे माफ कर दे। देख, मैं तेरी माँ हूं, पर मैंने कभी नहीं चाहा कि तेरा घर टूटे। मुझे लगता है कि ये दिल से अपनी गलती मान रही है। और बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अरे मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारा फिर से घर बस जाए। प्लीज, मेरे कहने से तू शिखा को माफ कर दे। ठीक है माँ। देखो शिखा, मैं सिर्फ अपनी माँ के कहने पर तुम्हें माफ कर रहा हूँ। और हाँ, एक बात और, अगर तुम्हें मेरी लाइफ में वापस आना है तो आज के बाद तुम मेरी माँ से कुछ भी नहीं कहोगी, समझी? आई प्रॉमिस, कभी नहीं बोलूंगी, पक्का। अच्छा, तुम दोनों बहुत दिनों बाद मिले हो, एक काम करो, कहीं घूम के आ जाओ। ठीक है माँ, चलें?